लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी हेडक्वार्टर्स गुल मोहम्मद मुहाफिज समेत शहीद। मंजीवाला रोड पर गश्त के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर्स की गाड़ी पर हमला किया गया। डीएसपी गुल मोहम्मद खान और मुहाफिज को शदीद जख्मी हालत में सिराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के खात्मे CTD की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत भी की गई। वजीर आजम का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम का पहला गैर मुल्की दौरा आज से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वजीर आजम उम्रा करेंगे। वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडिक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वजीर आजम के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वजीर खजाना सरमायाकारी के लिए मराहत पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडिक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को अमरीकी हमनसब का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी उमूर के मामला ज़ेर बहस आए। गजा की सूरत हाल, बहरा अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। जजों को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात में पेशरफ। 4 कैमरों की CCTV फुटेज CTD को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए डाटा नादरा को अरसाल कर दिया गया। खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक जहर निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सफूफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासिर होते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाईकोर्ट के भी 6 जजों को खत मौसूल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजों को अब मिले। DG पाकिस्तान पोस्ट का मुल्क भर के पोस्ट मास्टर्स को एहतियाती तदाबीर के लिए मुरासला। अहम शख्सियात के लिए आने वाले खतूत और पार्सल्स पर निगरानी रखने की हिदायत। खतूत जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान PTI का रद्द-ए-अमल, कहा आज खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके उन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जजों को धमकी आमेज खतों पर पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त। इलामी में कहा गया, जजों ने खुद खदशात उठाए, उसका मतलब उन पर दबाव है। गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए जरूरी करार। अवाम चाहते हैं सब मिलकर उनके मसाइल का हल निकालें। अफसोस होता है कि ऐवान में सियासतदान जाती मफाद को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आवाम ने अपोजिशन को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो गालियां दें और शोर शराबा करें। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन करेंगे। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। जब हमने क्रैक डाउन किया, मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही, ऑनलाइन बिक रही। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों। कॉरिडोर बनाओ लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी।
वज़ीर आला पंजाब का धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आने का इल्ज़ाम। मरीम नवाज ने कहा, पता चला है धाती डोर केपी से बनकर आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें, बाकी रास्ता खुला हो। एक सियासी जमात ने हमले करके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनाजिर देखे तारीख में कभी नहीं देखे। दहशतगर्द भी डिजिटलाइज हो चुके हैं। ज़रूरी है हम उनसे आगे रहें। अफगानिस्तान के जरिए भी दहशतगर्दों को जदीद असलहे तक रसाई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मोतरफ हूँ। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। मोहतरमा, अगर पंजाब में डोर आ रही है तो आपकी पुलिस सो रही है सत्तू पी के, या सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपके प्रोटोकॉल पर मामूर है और आवाम की हिफाजत नहीं कर सकती? आप रोकें ना इन चीज़ों को। मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का सबूत है। बोले, आप सूबों में नफरत फैला रही हैं। शायद आपका मकसद यही है, क्योंकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। अस्मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने धाती डोर की निशानदही की। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। बाप को देखते ही बेटियां खुशी से लिपट गईं। 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली थी। साबिक वफाकी वजीर पर सड़क की तामीर में कमीशन लेने का इल्जाम था। उमर अयूब की 9 मई समेत 3 मुकदमों में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को मुकदमों में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने मियां वाली पुलिस को आइंदा समात पर मुकदमों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। टांगड़ के एक गांव में बोरिंग का पानी मौत बांटने लगा। गांव नियाज मोहम्मद भट्टी में एक ही खानदान के 5 बच्चे फौत। बोरिंग का पानी पीने से 5 बच्चे 2 दिन के दौरान फौत हुए। जेर जमीन पानी जहरीला साबित। रिपोर्ट के बाद पंप उखाड़ दिए गए। गांव नियाज भट्टी के बासी अब पानी कहां से पिएं? वकील कहते हैं, बच्चे पानी पीकर मरे, क्या हम प्यास से मरेंगे? अफसरों के बच्चों को कुछ होता तो डॉक्टर्स की टीमें आ जाती। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ। अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। वज़ीर आज़म का खुसूसी और यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, बातचीत की। बच्चों को वज़ीर आज़म हाउस की सैर भी करवाई गई। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खाना पेश किया, तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने बच्चों से कहा, मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मुआफ़ी का तलबगार है। ये वज़ीर आज़म हाउस आपका अपना है।